नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर में स्वागत है और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस या हिमाचल में होने वाले अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अंत में हमें ज़रूर बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन आपको आते थे। तो इतना ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं? इन विच ब्लड ग्रुप बोथ एंटीबॉडीज़ आर फाउंड? तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहने वाला है भाई? यहाँ पे आपका आंसर सही रहेगा डी। ठीक है, ओ जो आपका एंटी ब्लड ग्रुप है इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। उसके बाद है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहने वाला है भाई? यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा ए, तांबा, कॉपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहने वाला है भाई? यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा डी, स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन के लिए जो है वो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे पीट है, लेकिन लेगराइट है, या आपका जो है बिटुमस है, या एंथ्रेसाइट है? तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहेगा? डी, एंथ्रेसाइट में जो है सबसे अधिक मात्रा कार्बन की पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पीएच मान का किसने निर्धारण किया था? पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? तो यहाँ पे जो है आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, इनमें से सही आंसर आप लगा सकते हैं जो आपको पता हो। अगर नहीं पता है तो इसके अलावा यहाँ पे जो है ये इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? डी, सरे सन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहा भाई? डी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहेगा भाई? यहाँ पे आपका जो है सही आंसर रहने वाला है बी। ठीक है, यहाँ पे आपका सही आंसर रहा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, सौर सेलों में क्या प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा भाई? यहाँ पे आपका सही आंसर रहने वाला है सीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहा? सी। सौर सेलों में क्या पाया जाता है भाई? सीजियम पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ प्रक्रिया करके बनती है या बनाती है? ठीक है, क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ प्रक्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा भाई? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो रहने वाला है डी। ठीक है जी, तो ये थे आपके कुछ साइंस के क्वेश्चन। इसके अलावा हम देखेंगे आगे जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जीके नहीं, इसके आपका हिंदी है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन हम छोड़ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। तो यहाँ पे वर्तनी की बात हो रही है, सही वर्तनी का शब्द चुनें। आपको पता है कि आपका हिंदी भी जिस भी पेपर में पूछा जाता है वहाँ पे वर्तनी वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वर्तनी वाला क्वेश्चन है, हिंदी में पहला क्वेश्चन है ये, कौतूहल का आपने बताना है कौतूहल में कौन सा सही होता है? तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहने वाला है? बी जो है सही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट 26 जो है इसमें भी आपने क्या बताना है? सही वर्तनी बतानी, शुद्ध वर्तनी बतानी है, तोपची। तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही रहने वाला है, तोपची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहा जाता है? कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो मारवाड़ी है, खड़ी बोली है, अवधी है, या छत्तीसगढ़ी है? तो यहाँ पे जो है आपका बी, खड़ी बोली को जो है कौरवी बोली भी कहा जाता है, कौरवी हिंदी भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की और संकेत करे उसे डैश कहते हैं? तो जो सर्वनाम आपका निकट या दूर की वस्तु की और संकेत करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, किससे बनी है? मतलब मित्रता जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो किससे बनी है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा क्रिया से, सर्वनाम से,
या आपका विशेषण से या आपका जातिवाचक संज्ञा से। तो यहाँ पे आपका जो है डी आंसर सही रहेगा, जातिवाचक संज्ञा से, क्योंकि मित्र से मित्रता बना है, ता प्रत्यय जोड़कर मित्र से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में से विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द कौन सा है? ममता जो शब्द बना है वो आपका किससे बना है भाई? सर्वनाम से बना है। बालपन आपका संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा है बालक से बना है, और लड़कपन भी आपका जो है किस चीज़ से बना है? जातिवाचक संज्ञा से बना है। तो यहाँ पे विशेषण से बनी हुई संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे आपने देखना है सुंदर। सुंदर क्या होता है? विशेषण, उसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा है, सुंदरता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पवित्र का आपने संधि विच्छेद करना है। तो पवित्र में पहली बात तो इसमें संधि कौन सी है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि पवित्र में संधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र। आपने संधि ज़रूर बतानी है कि इसकी संधि कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रामायण। रामायण का आपने संधि विच्छेद करना है। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? रामधन आयन। ठीक है, रामधन आयन होता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर जो है सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है आपका? तो स्पर्श संघर्षी जो है यहाँ पे आपका कौन सा रहने वाला भाई? ए ज। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जो आपके चवर्ग के 4 वर्ण हैं, च, छ, ज और झ। तो यहाँ पे ये 4 वर्ण जो है आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी में सघोष वर्ण है। हिंदी में सघोष वर्ण है। सघोष आपको पता है जी, लास्ट के या तो स्वर होते हैं या क्या होता है, लास्ट के प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो 3 जो लास्ट के रहने वाले हैं उसको बोलते हैं सघोष। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये जो सारे वर्ण हैं ये या तो पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर क्या रहने वाला है? अ। यहाँ पे सघोष वर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थ किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ है, तालव्य है, दंत है या ऊष्म है? तो थ कहाँ पे आता है भाई? ऋतुलस नामा दंतव्य। ठीक है, तो ऋतुलस नामा दंतव्य की बात करेंगे तो थ आपको पता है तवर्ग का ही एक वर्ण है। तो ये किस में आएगा? आपका दंत वर्ग में आएगा। दंत इसका उच्चारण स्थान रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा शब्द अमांगिक शब्द है? अमांगिक शब्द है। तो यहाँ पे आपने देखना है किस शब्द में जो है अमांगिक शब्द कौन सा होगा जिसमें आपको म नहीं देखने को मिलेगा, म या न की साउंड जिसमें देखने को नहीं मिलेगी, उसे क्या बोलेंगे? अमांगिक शब्द बोलेंगे, जिसमें मतलब पंचम वर्ण नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही रहेगा भाई? सी आंसर सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके उसे इसका सही अर्थ है। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अमानक कहेंगे, अतुल्य कहेंगे, अपरिग्रह कहेंगे या अपरिमेय कहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहने वाला है भाई? बी आंसर जो है आपका सही रहने वाला है, अपरिमेय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं लगा है? ममेरा, चटेरा, मोसेरा या फुपेरा? तो यहाँ पे जो है एरा प्रत्यय कहाँ नहीं लगा है? चटेरे में नहीं लगा है, बाकी सब में क्या लगा है? आपका जो है एरा प्रत्यय लगा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो पूर्व और उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ठीक है, ईशान कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, ईशान किसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह हथियार जिसे हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, भाला कहते हैं या चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को आप क्या कहते हो भाई? शस्त्र कहते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। अब आपने बताना है कि हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे इसमें जीके को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जीके में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहने वाला है भाई डी, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो आपका इंडिया का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ भाई? ये हुआ था आपका 26 अक्टूबर 1947 में। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 में हुआ था। ठीक है,
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो यहाँ पे आपने देखना है कि सही आंसर क्या रहेगा भाई, ए। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ठीक है, निर्वाचित जो है वो एक सांसद के रूप में होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, जिसके जो व्यवस्था है वो आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 75 में वर्णन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, कि भारत में जो संविधान है, संविधान में जो कर्तव्य हैं उनको क्या प्राप्त नहीं है? तो क्या प्राप्त नहीं है भाई, कानूनी अनुशक्ति, राजनीतिक अनुशक्ति, सामाजिक अनुशक्ति, नैतिक अनुशक्ति। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कानूनी अनुशक्ति इनको नहीं दी गई है। ठीक है, लीगल फोर्स नहीं है इनके पास, बाकी सब कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के किस क्षेत्र में लैटराइट मृदा जो है पाई जाती है, लैटराइट जो मिट्टी है वो पाई जाती है आपकी? तो यहाँ पे आपने सही आंसर क्या रहेगा आपका, उत्तरी भारत में, दक्षिण का पठार, गंगा का मैदान या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा बी, दक्षिण का पठार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस नदी पर शिव सुंदरम जो जलप्रपात है वो बना हुआ है? तो शिव सुंदरम जलप्रपात आपका कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है आपका, कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, आपने बताना है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के मंदिर को तोड़ने वाले फरमान को मानने से इनकार कर दिया था? तो चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने जो है औरंगजेब के मंदिर तोड़ने वाले फरमान को मानने से इनकार कर दिया था? ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थे पृथ्वी चंद, पृथ्वी सिंह, या राजा चतर सिंह, या राजा जनार्दन। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि कौन था भाई, राजा चतर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कयाल क्या है? कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगुड है, या केरल के लागून है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा केरल के लागून, जो झील है उनको बोला जाता है कयाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो छोटा लहासा है उसे किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो वो है आपका धर्मशाला को कहा जाता है, क्योंकि धर्मशाला में आपको पता है, धर्मशाला में ही जो तिब्बत है, तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसका मुख्यालय कहाँ है आपका? धर्मशाला में है। तो इसीलिए इसको छोटा लहासा कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है तिब्बत की जो राजधानी है वो कौन सी है? लहासा है। इसी कारण से धर्मशाला को जो है छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो लाहौल स्पीति आएगा, और लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो वो मंडी लोकसभा क्षेत्र आता है, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिरि विद्युत पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो गिरि विद्युत पावर प्रोजेक्ट आपका किस नदी पर बना है भाई? सतलुज पर, यमुना पर, ब्यास पर, या रावी पर? तो यह किस पर बना है भाई? यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और यमुना जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, और ये नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। और साथ में आपने इतना ध्यान रखना है कि यमुना जो नदी है वो हिमालय से बहते हुए गंगा में कहाँ से मिलती है? दक्षिण से मिलती है। तो इसके लिए भी इसका जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, और प्रयागराज में जाकर के ये गंगा के साथ मिलती है। ठीक है, इसके किनारे बसे हुए शहर आगरा हो गया आपका, दिल्ली हो गया। ठीक है, बड़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है? प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन जो है शांता कुमार है, राहुल शंकरत्यायन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, किशोरी लाल बैल हैं। ये सारे आपके मतलब हिमाचल से ही रिलेटेड लेखक हैं, ऑथर हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? रामा राजा, शाह द्वितीय, या संभाजी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा? सी, संभाजी जो है किसके? शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता
किस स्वतंत्रता सेनानी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो है स्वराज का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा राजा राममोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। तो कौन है भाई? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1896 में पहली बार स्वराज विधेयक रखा था इंग्लैंड गवर्नमेंट के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये जीके में अंतिम प्रश्न है आपका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था 25 अप्रैल है, 27 अप्रैल है, 29 अप्रैल है या 30 अप्रैल है। तो आपका जो है सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है सी, 29 अप्रैल। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपके लगभग 40 क्वेश्चन बनते हैं और इन 40 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, आप कितने सही कर पा रहे हो वो ज़रूर बताएं। और अगर आप इसमें पूरा क्वेश्चन इसको डिस्कस करना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगली बार से आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन आपको डिस्कस यहाँ पे करूँगा, आंसर बताऊँगा। ठीक है, और अगर आपका कोई सुझाव रहता है तो उसे भी ज़रूर बताएं और कोई कमी पेशी आपको लगती है तो उसे भी ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।